करने के लिए उस बच्चे से पूछोगे तुमको स्कूल जाना अच्छा लगता है, वो बच्चा कहेगा स्कूल मेरे लिए नहीं ठीक है। वो चाहेगा स्कूल का मास्टर मर जाए, वो चाहेगा कि मेरे पेट में दर्द हो जाए, बहाना मारेगा। उस पर विद्यार्थी में काबिलियत नहीं है, उस स्कूल के मास्टर में काबिलियत है, उस बच्चे को पढ़ा के कलेक्टर बनाते। तो गुरु मेरा महादेव है, उस साहब ने कहा कि कोई श्रद्धा समर्पण की जरूरत नहीं है, सिर्फ विचार में रखो कि वह शिव मेरे गुरु है, सिर्फ विचार में कि वह महादेव मेरे गुरु है। और ये विचार कैसे खड़ा होगा, वह महादेव मेरे कैसे होंगे, वह महादेव को याद कैसे रहेंगे, उसके लिए साहब ने हमको और आपको 3 सूत्र दिया है। पहला सूत्र में उन्होंने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करें। जैसा कि आपको 3 सूत्र मालूम है। उन्होंने कहा कि देखो तुम लोगों ने 3 सूत्र को समझ लियो, पहला सूत्र को तुम लोगों ने समझा ही नहीं। पहला सूत्र में हम लोग यही कहते थे, हे महादेव आप गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया कर दीजिए कि ज्ञान हो जाए। हे महादेव दया करिए कि हमसे चर्चा हो जाए। हे महादेव दया करिए कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। हे महादेव दया करिए कि मेरा ये काम हो जाए। लेकिन सारा कुछ पहला ही सूत्र में है। उन्होंने कहा कि इसको तुम समझो। साहब ने कहा कि पहला सूत्र को समझो, मैंने क्या कहा है। पहला सूत्र में कह रहे हैं साहब कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे। दूसरा सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करें। इसलिए मेरा मन समझे कि आप मेरे हैं। मेरा मन तो समझता है मेरा जगत, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी सुख सुविधा। मेरा महादेव कहाँ समझता है? आवश्यकता पड़ता है तो हम और आप भगवान के चरण में सर झुकाते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ वो देता है, मुसीबतों में सहायता करता है। इस वजह में वह मेरा हो जाए इसके लिए नहीं आता। साहब ने कहा कि पहला सूत्र में मैंने यही कहा तुमसे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। इस